हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे हरियाणा से राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा पीएम नरेंद्र मोदी को अंत में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता चुने गए। आज लेंगे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री का टैग अभी तक बरकरार नहीं बदली ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सरकार में नौकरी के बदले मिली छात्रों को लाठियां। बिहार में TRE 4 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई अभ्यर्थी बुरी तरीके से घायल। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे तमिलनाडु में CPI, CPM और BCK ने TVK को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देने का किया ऐलान। जल्द अब एक्टर विजय थालापति मुख्यमंत्री पद की तमिलनाडु में लेंगे शपथ। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शाम में राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी को अंत में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हरियाणा पहुंचे, जहां वो कांग्रेस की शानदार यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कुछ साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। हम इस यात्रा में 4000 किलोमीटर चले थे। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग साथ आए और एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये नारा हमारा नहीं था, ये लोगों से आया था। देश को इस नारे की पहले भी ज़रूरत थी और अब भी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सिर्फ 2 राजनीतिक विचारधारा हैं, RSS की नफरत और बंटवारे की विचारधारा, जबकि कांग्रेस की मोहब्बत और एकता की विचारधारा है। कोई भी पार्टी इनके आगे नहीं खड़ी हो पाएगी। अंत में सिर्फ कांग्रेस ही इनके सामने खड़ी होगी और हराएगी। नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी चुनाव चोरी कर लें, लेकिन अंत में मोदी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और वे टिक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने शानदार यात्रा की। हमारे नेताओं ने हरियाणा की नब्ज को समझा है, वे जनता के बीच गए और उनके मुद्दों को करीब से जाना है। मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी के हर युवा नेता को हर प्रदेश में ऐसी यात्रा करनी चाहिए। यात्राओं से राजनीतिक समझ बढ़ती है, जनता से जुड़ाव होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रखा है। ये सोचते हैं कि अब इनका ही राज रहेगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, मगर अब इनका टाइम आने वाला है। जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी देश को बेचने का काम करते हैं। वे एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर प्लांट के बाद अब निकोबार आइलैंड अडानी को बेच रहे हैं। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बाकी देश का भी यही हाल है। युवाओं को डिग्री मिल जाती है लेकिन रोजगार नहीं मिलता। देश की छोटी और मीडियम इंडस्ट्री तबाह कर दी गई है। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सब कुछ सौंपा जा रहा है। चीन से सस्ता माल लाकर देश में बेचा जा रहा है। युवाओं को सोशल मीडिया की लत लगाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर तबाह कर सकता हूं। इसके 2 कारण हैं, एपस्टीन फाइल और अडानी पर केस। एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का पूरा इतिहास है और अडानी बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील की। इस ट्रेड डील में अमेरिका को सब कुछ मिल गया और भारत को कुछ नहीं मिला। अमेरिका के दबाव में आकर मोदी ने ये डील कर डाली, जबकि हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी डील नहीं कर सकता था। नरेंद्र मोदी ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया। मोदी ने ट्रंप से वादा किया कि वे हर साल 9.5 लाख करोड़ का माल अमेरिका से खरीदेंगे। मोदी ने कहा कि अमेरिका की अनुमति के बिना भारत किसी देश से तेल नहीं खरीदेगा। इतना ही नहीं, भारत का सारा डेटा अमेरिका को सौंप दिया। यानी कि राहुल गांधी ने हरियाणा से बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के शाम में शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता चुने गए। आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के लिए चेहरे को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम तय हो गया है।
शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान किया कि शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता होंगे और राज्य में पहले बीजेपी सीएम बनेंगे। ऐसे में अधिकारी का बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। भवानीपुर विधानसभा जैसी हॉट सीट से तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा था। बीजेपी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी आज यानी कि रविंद्र जयंती के मौके पर ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी बीच ममता बनर्जी अब आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये स्थिति तब बनी जब राज्यपाल RN रवि ने गुरुवार रात राज्य विधानसभा को भंग करने की घोषणा की। इसका ये भी अर्थ है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली राज्य कैबिनेट भी स्वतः ही समाप्त हो गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अब TMC सरकार में नहीं रही है और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ बड़ी खबर कल कृषि ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री का टैब अभी तक बरकरार नहीं बदली। ममता ने सोशल मीडिया प्रोफाइल। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 17वीं विधानसभा भंग होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं बदली है। वे आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्रोफाइल में अभी भी मुख्यमंत्री का टैग बरकरार रखा है। ममता बनर्जी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और एक्स पर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का इस्तेमाल कर रही हैं। हार के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के इनकार किया था, जिसे वे सोशल मीडिया पर बरकरार रखे हुए हैं और ममता बनर्जी ने अपना सोशल मीडिया टैग अभी तक नहीं बदला है, जो कि बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। इसी के साथ बड़ी खबर कल कृष्ण बीजेपी सरकार में नौकरी के बदले मिली लाठियां। बिहार में TRI-4 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र घायल। दरअसल आपको बता दें, बिहार के पटना में TRI-4 के विज्ञापन जारी करने और BPSC नियमावली में बदलाव की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज से विरोध प्रदर्शन निकालते हुए JP गोलंबर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पुलिस की लगाई गई बैरिकेड को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई अभ्यर्थी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन में अभ्यर्थी लगातार परीक्षा प्रक्रिया में देरी का विरोध कर रहे थे और जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को पटना कॉलेज से निकलकर बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को JP गोलंबर पर ही रोक लिया और छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं इस दौरान बैरिकेडिंग को पार करते हुए कई अभ्यर्थी आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इसमें कई छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, TRI-4 के तहत राज्य से प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 46,595 शिक्षकों के बहाल का ऐलान विधानसभा के पूर्व किया गया था, लेकिन इसका विज्ञापन अभी तक भाजपा सरकार ने जारी नहीं किया है, जिससे छात्र वहां पर गुस्से में थे और आज उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी सरकार में पुलिस के द्वारा उनको लाठियां मिली हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कल कृष्ण CPI और CPM और BCK ने तमिलनाडु में TVK को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दिया। दरअसल आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी ने गुरुवार को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए तमिल का बेहतरी कचगम यानी कि एक्टर विजय थालापति की पार्टी को अपना बिना शर्त समर्थन दे दिया। CPI के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यकारी बैठक के बाद CPI के राज्य सचिव ने कहा कि पार्टी ने लोगों के जनादेश का सम्मान करते हुए TVK को समर्थन देने का फैसला किया है। लोकतंत्र के उतार चढ़ाव को लेकर स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला उसी के अनुसार लिया गया है। TVK ने CPI, CPIM और BCK से संपर्क किया। हमने अपनी पार्टी की बैठक की। लोकतंत्र में उतार चढ़ाव होना सामान्य बात है। तमिलनाडु के लोगों ने TVK का समर्थन
किया है और उसे चुनने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से ये फैसला किया है। इसी विषय तमिलनाडु सीपीआई के सचिव सन मुगम ने कहा कि पार्टियों ने राज्य में सरकार गठन में देरी को रोकने या राष्ट्रपति शासन लागू होने से बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन दिया है ताकि बीजेपी चोर दरवाजे से प्रवेश न कर सके।